अशोक जी क्या सवाल पूछूं, आप तो खुद ही बता दीजिए। विषय यही है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मैं दोनों आम आदमी पार्टी, आपका एक्सपर्ट है आम आदमी पार्टी के, तमाम नेता दोस्त हैं आपके आम आदमी पार्टी के, तो आप अच्छा कौन बता सकता है? नहीं, मेरे दोस्त उतने ही हैं जितने आपके भी दोस्त हैं, सवाल वो नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जिस संघर्ष से उभरी थी उस संघर्ष में हम भी लोग थे। लेकिन हमें ये पता नहीं था कि इस संघर्ष में से जो विष निकलेगा वो किसी लोगों के माथे आएगा और अमृत अमृत केजरीवाल उठा के ले जाएंगे। बात यही हुई जो अभी रविकांत जी कह रहे थे या शीतल जी कह रहे थे, मैं उसी को मानता हूं। मैंने बहुत पहले कहा था कि केजरीवाल जो है वो नरेंद्र मोदी के एकलव्य है। वो नरेंद्र मोदी को बिल्कुल कॉपी करते हैं और उसी हिसाब से चलते हैं। रही बात, अभी किसी ने कहा कि गिलहरी जो है उसने रेत डाली तो उसका भी कंट्रीब्यूशन था पुल बनाने में। लेकिन आप इमेजिन करिए कि वो पुल बन रहा है और सिर्फ गिलहरी ही रेत लेके जा रही है और एक पत्थर भी नहीं बैठ रहा है, तो उस गिलहरी की रेत क्या करेगी? रेत से पुल नहीं बनते। केजरीवाल जी को दिल्ली में यदि चुनाव जितवाया है तो इसलिए नहीं जितवाया कि वो एक या दो स्कूल ठीक करके बोले कि हमने पूरे दिल्ली के स्कूल ठीक करे हैं। तो फिर नरेंद्र मोदी को भी कोई पूरा अधिकार है, दो चार लोगों को खाना खिला के वो भी बोल सकते हैं कि पूरा भारत जो है अब बिल्कुल भूखा नहीं है, और 3 लोगों को नौकरी देके बोल सकते हैं कि हमने पूरे देश को नौकरियां दी है। तो फिर वो कहां गलत है? फिर इस देश में राजनीतिक पार्टी गलत कौन सी है? सभी सही है, फिर ये चुनाव होने ही नहीं चाहिए। जो जहां है वो वही होना चाहिए। सवाल है कि दिल्ली में रिपीट क्यों होती है सरकारें। मैं इसका थोड़ा सा दिल्ली की राजनीति के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। क्या उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार रिपीट होगी तो उत्तर प्रदेश में जो समस्याएं हम गिना रहे थे वो समस्याएं नहीं थी? चुनाव जीतना बात अलग होता है, समस्याएं अपनी जगह होती है, उस शहर की या उस राज्य की समस्याएं अपनी होती है। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी। कांग्रेस पार्टी के पास एक वोट परसेंटेज था और भारतीय जनता पार्टी कभी भी 30-32% से ज्यादा बढ़ी नहीं, लोकसभा हो या राज्यसभा हो। एक बार जब बहुजन समाजवादी पार्टी ने दिल्ली में एंट्री की, आउटर दिल्ली में पूरा वो खा गई, वोट परसेंटेज कांग्रेस का गिर गया और बीजेपी सत्ता में आ गई। ये पूरा कैलकुलेशन केजरीवाल जी के पास था। उन्होंने पूरा कांग्रेस का वोट हाईजैक किया, क्योंकि कांग्रेस की अंदरूनी झगड़े शीला दीक्षित को केंद्रीय नेतृत्व में हाशिए पे डाला। जिनको आगे किया वो चुनाव के टाइम पे इंग्लैंड भाग गए, और उसके बाद जो कब्जा किया है वो कब्जा बरकरार है। फ्री का पानी एक वोट परसेंटेज होता है, उस वोट परसेंटेज के लिए आप काम करिए, आप सत्ता में रहिए। एक बात अब समझ में आ गई सबको, आपके पास एक वोट बैंक है जो फ्री का पानी, फ्री की बिजली। आज भी दिल्ली में, मैं जिस क्षेत्र में रहता हूं मयूर विहार, मेरे घर के सामने चिल्ला गांव बसता है। उस चिल्ला गांव में आप सुबह और शाम को आज भी लोग बड़े बड़े बर्तन लेके पानी के टैंकर का इंतजार करते हैं। 3 बार केजरीवाल सरकार सत्ता में आ चुकी है। उसके बाद शहर के राजधानी में, देश के राजधानी में यदि पानी के लिए टैंकर का इंतजार करके जब टैंकर आता है तो झगड़े होते हैं पानी के लिए, तो आप इस बात को क्या मानोगे, किसका डेवलपमेंट मानोगे? दूसरी बात, आप कहते हैं कि हमारा सरप्लस बजट होता है। बार बार कहा जाता है कि हम इतना विज्ञापन पे खर्चा करते, आरोप लगते हैं, हम सब्सिडी देते हैं, आरोप लगते हैं। यही केजरीवाल जी हमको बता रहे थे चुनाव के पहले कि मैं फ्री में, हम बिजली का इतना फ्री यूनिट इसलिए देंगे कि हम चोरी रोकेंगे। मैंने कहा आप सब्सिडी दोगे? बोले सब्सिडी मॉडल पे मैं विश्वास नहीं करता। आज हर बजट में इलेक्ट्रिसिटी के लिए सब्सिडी दी जाती है, लेकिन आप सरप्लस में इसलिए रहते हो कि दिल्ली आधी सरकार है, बहुत सारे खर्चे आपके मत्थे है नहीं। अब पंजाब में आपके पास फुल फ्लेज सरकार आई। पंजाब के सरकार पे जो कर्जा है वो आप यदि देख ले तो हर आदमी पे 33,000 का कर्जा होता है। वो कर्जा आपके पास है। आपने कहा कि मैं रेत का चोरी रोकूंगा, और बाकी जगह रिश्वत का परसेंटेज उन्होंने निकाला तो ऐसा 20 या 30,000, 40,000 करोड़ का उन्होंने जुगाड़ बताया था भाषण में कि 40,000 करोड़ मैं ऐसा लाऊंगा, तो फिर उससे मैं ये जो 1,000 रुपए दूंगा हर महिला को, उसका उसमें खर्चा हो जाएगा। बिजली का मैं इतना देता हूं, उसमें खर्चा हो जाएगा। ये शेख चिल्ली की वो भाषण है जो अपने सर पे अंडे लेके जा रहा था कि एक अंडे से एक मुर्गी निकलेगी, वो 10 अंडे देगी, फिर 10 मुर्गियां निकलेगी, फिर वो 100 अंडे देगी। ये कैलकुलेशन होते हैं। यथार्थ के धरातल पे वो कैलकुलेशन कब उतरते हैं? मैं बार बार कहता हूं कि जीएसटी आने के बाद सारे राज्य सरकारें केंद्र सरकार के सामने कटोरा लेके आ गए। मान साहब मुख्यमंत्री पंजाब के 11 लाख करोड़ का पैकेज मांग के बैठे हैं प्रधानमंत्री को, जिसमें मैं 11 करोड़ भी वो देने को तैयार नहीं है।
आपके राज्य पे अभी आपको बहुत सारी चीजें करनी है, और ये जब आप करोगे, ये डिलीवरी होगी, तब हम कह सकते हैं कि यहां करेंगे। कांग्रेस पार्टी तो हमलावर होगी, क्योंकि दिल्ली हो या पंजाब हो, दोनों जगह कांग्रेस का ही जगह ले ली है आम आदमी पार्टी ने, वो तो हमलावर होगी। बीजेपी इसलिए हमलावर होती है कि बीजेपी को बहुत गले की तकलीफ है, उनके दिल में तकलीफ है कि दिल्ली में उनका राज नहीं, इसलिए वो हमलावर होती है। संजय भाई तो कहीं भी जाओ, संजय जी को हम भी उतने ही जानते हैं जितने संजय जी आप जानते हैं। संजय जी के तेवर में कोई कमी नहीं हुई, राज्यसभा के मेंबर है। यदि उनको राज्यसभा नहीं बनाया जाता तो हो सकता था तेवर अलग होते। हमारे आशुतोष जी में वही तेवर थे, वो तेवर अभी फिर वापस जर्नलिज्म में आ गए। तो जिनको मिला उनका भला, जिनको नहीं मिला वो तेवर दिखाएंगे, अलग तरीके से तेवर दिखाएंगे। सवाल है कि आप पंजाब में कैसे सक्सेस होते हो। अब आपको 2 बार आप गोवा गए, क्या हुआ? आपको गोवा तो बहुत छोटा राज्य है, वहां तो आपको क्रांति लानी थी। गोवा में आप एक एमएलए पे रह गए, वो भी एमएलए स्वयंभू है, वो किसी भी पार्टी से टिकट लेता तो जीत जाता। अभी आप गुजरात पे फील्डिंग कर रहे हैं, गुजरात में आप कितना सक्सेस होते वो देखेंगे। पंजाब के सक्सेस रेट को मैं आश्चर्य नहीं मानता, क्योंकि आप वहां लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, सबसे बड़ी पार्टी थी सत्ता पक्ष के बाद। तो वैसा देखा जाए नेचुरल विपक्ष ही सत्ता को रिप्लेस करता है, तो पंजाब में आम आदमी पार्टी ने रिप्लेस किया, वो कोई मुझे आश्चर्य नहीं लगता। लेकिन ये जो, मैं ये भी नहीं मानता कि वो बी टीम है बीजेपी की, लेकिन समय समय पे एक जरूर है कि जहां जहां अभी गुजरात में यदि आम आदमी पार्टी बहुत सारा वोट शेयर ले जाती है तो उससे बीजेपी ताकतवर होगी, वहां कांग्रेस का ही वोट शेयर लेगी, बीजेपी का वोट शेयर नहीं ले पाएगी वो। दिल्ली में बीजेपी का 1% वोट भी नहीं अभी तक खिसका पाई बीजेपी, आम आदमी पार्टी। और ये शाहीद बाग होने के बाद तो उन्होंने अपना 34 से 36% अभी वोट शेयर किया है। तो लोकसभा हो या विधानसभा हो, बीजेपी का वोट शेयर कम नहीं हुआ, सीट कन्वर्जन अलग हुआ। पंजाब में आपका वोट शेयर था, आपने बढ़ाया। गुजरात में आप वोट शेयर लोगे तो वो किसका लोगे? वो कांग्रेस का लोगे, बीजेपी का नहीं लोगे। बीजेपी का वोट शेयर इंटैक्ट है। पंजाब में बीजेपी का वोट शेयर इंटैक्ट है, पहले भी जितना था बहुत ही कम था, उतना ही कम है उनका। तो ये रिप्लेस कांग्रेस को कर रही है। कांग्रेस को कितने जगह रिप्लेस करेगी, सवाल यह है। पंजाब में किया, अब पंजाब का गवर्नेंस मॉडल आपको दिखाना होगा। ऐसे हर राज्य में गवर्नेंस के मॉडल है। आप छत्तीसगढ़ में जाइए, आपको चीफ मिनिस्टर लेके जाएंगे कि मैं गोबर से क्या क्या कर रहा हूं, देखिए एक क्रांति हो रही है। बस्तर में बस्तर के आदिवासियों का एक टेक्सटाइल का ब्रांड लॉन्च हुआ है, जो इंटरनेशनल बाजारों में और इंटरनेशनल बड़े बड़े ब्रांड के साथ मार्केट में बिक रहा है। बस्तर की महिलाएं बना रही है कपड़े। लेकिन उससे छत्तीसगढ़ बहुत आगे गया, ये नहीं मानता मैं। छत्तीसगढ़ में बाकी चीजें देखा जाए तो आज भी 10-10 किलोमीटर लोग चलते हैं, लाश लेके एम्बुलेंस तक नहीं मिलती। छत्तीसगढ़ की अपनी समस्याएं हैं। किसी भी राज्य का विकास सर्वांगीण विकास होता है, मॉडल विकास नहीं होता। दिल्ली की सड़कें चाणक्यपुरी की सड़कें नहीं संजय जी, और लखनऊ का विकास मात्र गोमती नगर नहीं है। लखनऊ के बाकी क्षेत्र में जाओगे तो पैर रखने को जगह नहीं, इतनी घिन आती है। और दिल्ली में चाणक्यपुरी छोड़ के बाकी जितनी पुरियां हैं वो नर्क पुरियां हो चुकी है। उसका क्या है? आप नगर निगम पे ढोलते हो, कभी किसी पे ढोलते हो। और सर्वे है मेरे पास, मैं तो एक आम आदमी पार्टी के दिल्ली के काज पे आप एक शोक अच्छा रखिए, 1 अशोक घंटा जी, बोल अशोक सकता जी, हूँ। अशोक जी, अच्छा 75 अशोक जी, अच्छा अशोक 75% जी, जो है कुछ अभी तक अशोक जी डिलीवरी कुछ नहीं है। कुछ अशोक जी, प्रियंका जी बेचारी 40 मिनट से सुन रही है, कुछ अच्छी बात भी बता दीजिए कम से कम आम आदमी पार्टी की। नहीं नहीं, मैंने क्या कहा, आम आदमी पार्टी का एक मुझे अच्छा लगता है कि उन्होंने एक जगह बनाने का प्रयास किया। मैं इस मामले में मैं हमारे जो पैनलिस्ट है उनकी मैं बात मानता हूं कि उन्होंने एक शुरुआत तो की है। भले ही नरेंद्र मोदी भी ऐसी ही विकास की गुजरात का मॉडल लेके आए थे, लोगों ने विश्वास तो रखा। अब 15 साल बाद लोगों को धीरे धीरे लगने लगा कि ये गुजरात मॉडल है भी कि नहीं है। तो अभी दिल्ली का मॉडल हमारा चल रहा है। लेकिन दिल्ली का मॉडल जब आता है, लोग आते हैं मेरे पास, कई पॉलिटिशियंस भी आते हैं। अभी 12 एमएलए बैठे हैं महाराष्ट्र के, उनमें से 2 एमएलए मेरे बहुत अच्छे मित्र है, वो घर आए सुबह नाश्ते के लिए। उन्होंने कहा यार केजरीवाल बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैंने आ जाओ, मैं दिखाता हूँ बाहर, अब निकलोगे तो मैं दिखाता हूँ, ये है हमारा पानी का समस्या। मैंने ये हमारा है मोहल्ला क्लिनिक बंद पड़ा हुआ है, ताले है।
ये हमारे स्कूल्स है, जिसको आप कहते हो कि ये दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल है। हाँ, चलिए अशोक जी पूरे तो विचारी सवाल ये है, मैं ये नहीं कहता हूं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, ठीक है किया है। उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात की कि सारी दारू की दुकान एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट की थी। उन्होंने कहा नहीं, दिल्ली वालों को दारू घर घर मिलनी चाहिए, उन्हें हर मोहल्ले में दारू का दुकान खुलवा दी। अच्छा काम ये किया, रेवेन्यू बढ़ेगा सरकार का। जब मैं दिल्ली में आया था, संजय जी, जब मैं दिल्ली में आया था, तो यदि कैनॉट प्लेस में किसी को बियर भी पिलवानी होती तो पूरा दिल्ली कैनॉट प्लेस घूमना पड़ता था। 4 या 5 बार थे और बड़े मुश्किल से जगह मिलती थी। केजरीवाल जी ने इतनी सुविधा कर दी है कि जनपद जनपद पे आज 20-25 बार है और पूरे कैनॉट प्लेस में 200-250 बार हो गए, तो आश्चर्य लगना नहीं चाहिए। और हमारे पूरे दिल्ली में 1000-1500 पब खुल गए हैं। ये अच्छा किया उन्होंने, दिल्ली कैपिटल शहर है, लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए। मैं इनके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ, अशोक जी मैं गलत नहीं कहता। अशोक जी उत्तर प्रदेश में जब सरकार आई थी योगी जी की, तो हमको लगता था कि मॉल में अब गाय के दूध के सेंटर बनेंगे, मतलब मॉल में जाएंगे तो लगेगा कि गाय के दूध का। लेकिन पहली बार हमारे यहाँ मॉल में शराब की दुकानें खुल गई। तो केजरीवाल तो कम से कम वो उतने हिंदूवादी नहीं है, तो हमारे योगी जी थे, लेकिन तब भी यहाँ पे वो 6000 करोड़ रुपये ज्यादा फायदा हुआ है सर शराब में। उत्तर प्रदेश वाले इतने अच्छे हैं कि गाय का दूध इतना पिए नहीं पिए, लेकिन नहीं, अभी संजय जी, योगी जी कितने बड़े हिंदुत्व वाले हैं, मैं अभी आपको रेखांकित करके बताता हूँ। अभी की खबर है, 10 मिनट पहले मेरे पास आई है। क्या 12 जिलों के नाम बदलने जा रहे हैं। 6 जिलों के पहले फेज में बदलेंगे और उसमें अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ या आर्यगढ़ होगा, फरुखाबाद का पांचाल नगर, सुल्तानपुर का कुश भवनपुर, बदायूं का वेदमऊ, फिरोजाबाद का चंद्रनगर और शाहजहांपुर का शाजीपुर। और क्या चाहिए उत्तर प्रदेश के लोगों को? नहीं अशोक जी खबर कल से सोशल मीडिया पे चल रही है, लेकिन सरकार हाँ, तो मैं नहीं, अभी तो ये भास्कर ने भी कंफर्म की है, 12 जिले भी दिए। अभी तो मैंने 6 जो कंफर्म हुए हैं वो दिए, 6 और है जो मैं बता नहीं पा रहा हूँ। मैंने बता नहीं चाहता नहीं कि अभी उसमें नामों में थोड़ा डिस्प्यूट है। चलिए, तो ये 6 नाम आने के बाद आपको नहीं लगता इन सारी शहरों की नाम बदलने के बाद तासीर बदल जाएगी? वहां बेरोजगारी हट जाएगी, वहां महंगाई कम हो जाएगी, वहां गन्ने का भुगतान हो जाएगा, वहां आवारा सांड बिल्कुल घूमना बंद कर देंगे, क्योंकि अब जो चंद्रनगर हो जाएगा फिरोजाबाद, वहां के ताले भी जरा हिंदू ताले हो जाएंगे। मुसलमान डकैत आ गए तो खुलेंगे भी नहीं, क्योंकि अब वो चंद्रनगर के ताले हैं।